आइए आज हम त्रिकोणमिति का 16वां वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहले 15 वीडियो दे चुके हैं। अगर यदि आप नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 की ओर। तो प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 1 का 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपका सवाल लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा। तो 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पर 2 गुना देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री अर्थात tan 45 डिग्री का हमको मान देखना होगा कि क्या होता है। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। tan 45 डिग्री का मान 1, तो tan 45 डिग्री का मान 1। यहाँ स्क्वायर है तो 1 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान देखना होगा। cos 30 डिग्री का मान क्या है √3/2। तो √3/2 यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर दे देंगे। यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान देखना होगा। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2। यहाँ पर हम लिख देते हैं √3/2, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए 2 गुना 1 पर स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 गुना 1, 1 गुना 1 की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे दिए। अब फिर क्या लिखा हुआ है √3/2 पर स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है √3/2 पर स्क्वायर। इसको √3/2 पर स्क्वायर इनको हम सरल करते हैं। तो √3/2 पर क्या स्क्वायर, देखिए √3/2 पर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि √3/2 गुना √3/2, क्योंकि √3/2 पर स्क्वायर था इसीलिए हम क्या लिखेंगे √3/2 गुना √3/2। अब इन दोनों को गुना कीजिए। देखिए √3 को जब √3 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा। कैसे 3 आएगा, देखिए जब इन दोनों का बेस सेम रहे, बेस का मतलब देखिए यहाँ पर भी 3 है रूट के अंदर, यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 है। जब इन दोनों का बेस सेम रहे तब रूट को जब रूट से गुना किया जाता है तो रूट खत्म हो जाता है, क्या बचता है सिर्फ 3 बचता है। तो √3 को जब √3 से आप गुना किए तो रूट खत्म हो गया, क्या बचा 3 बचा, बटे 2 गुना 2 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 3/4 अर्थात √3/2 का स्क्वायर, √3/2 के स्क्वायर को जब आप सरल किए तो कितना आया 3/4 आया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं √3/2 का स्क्वायर, इनको सरल करने के बाद कितना आया 3/4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/4 माइनस, या माइनस है तो यहाँ पर माइनस। देखिए फिर √3/2 पर स्क्वायर है तो √3/2 पर स्क्वायर, जब इनको आप सरल किए थे तो कितना आया तो 3/4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/4। अब देखिए 2 गुना 1 की जगह कितना आएगा 2 आएगा, 2 गुना 1 की जगह कितना आएगा 2 आएगा। और फिर यहाँ पर क्या है प्लस 3/4, तो प्लस 3/4, यहाँ माइनस 3/4 है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस 3/4। अब देखिए प्लस में 3/4 है, यहाँ माइनस में 3/4 है। देखिए ये प्लस और ये माइनस ये दोनों कट रहा है। अब क्या बचा सिर्फ 2 बचा, तो आपका ये 2 क्या हो गया आंसर हो गया।